है कि बिहार के मदरसे आतंक का अड्डा है। तो आपको बताएं, छपरा में मदरसे के करीब ब्लास्ट हुआ था और इसी को लेकर अब गिरिराज सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खबर है, मदरसा में बम विस्फोट मामला। इस घटना में घायल एक मौलाना की मौत हो गई है। इलाज के दौरान मौलाना की मौत की खबर सामने आ रही है। बम बनाने के दौरान विस्फोट की सूचना मिली। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से सैंपल लिए। गरका के मोतीराजपुर में मदरसा के पास बम बनाते समय विस्फोट में 2 लोग जख्मी हो गए थे। देश में कुछ लोगों ने जगह जगह जिहाद की फैक्ट्रियां खोल रखी हैं, जहां पर जिहादी को बनाया जाता है, उसका ब्रेन वॉश ऐसे किया जाता है कि वो जिहाद की दुनिया में चले जाए। ऐसी ही एक और कई जिहाद की फैक्ट्रियों का लगातार भंडाफोड़ हो रहा है। कभी मदरसों से बच्चियों के साथ घिनौने काम की खबर सामने आती है, तो कुछ दिन पहले यूपी से बिहार के कई बच्चों को रेस्क्यू किया गया। तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इंडिया बैठा रहे वो हमारा मुखालिफ है और हम उनके मुखालिफ हैं। अगर मोदी जी चले गए, पब्लिक चार्ज लेके ढूंढेगी वैसा नेता। इन्होंने क्या किया, पत्थर चलाने वाले को घर पे बुलडोजर डायरेक्ट चलवा दिया। जो पत्थर मारते थे। तो कौन सही है, ये सही है कि वो सही है? मुलायम सिंह यादव का नहीं, जय समाजवाद देश का नारा है। और ये आप जान लीजिए, समाज के अंदर वो मोदी जी सबको लेके चल रहे हैं। पहले जाके देखिए क्या कह रहे हैं। मोदी जी चाहे हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन हमारे मुहर्रम के जुलूस में उनका भरपूर सहयोग रहता है। बस इसीलिए हम लोग वोट करते आ रहे हैं और करते रहेंगे आगे भी। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय दोस्तों, जय राम। तो भाई मैंने 2 तस्वीर आप लोगों को दिखा दी। एक तरफ जो ये अभी चाचा और ये भाईजान थे, इन्होंने भी, ये भी भारत के मुसलमान थे और इनकी भाई कितने अच्छा बोल रहे थे भाई। दूसरी तरफ भारत के अंदर ही छपरा बिहार के अंदर मदरसे में अकॉर्डिंग टू वहाँ की पब्लिक और न्यूज से जो पत्रकारों ने बताया है, वहाँ पर बम बन रहे थे। और मौलाना यानी कि जन्नत जाने का बहुत आसान रास्ता है भाई। ये मौलाना जी ने बताया, जो भी मौलाना गया है, जो ऐसे गंदे काम करते हैं वो भी इस तरह ही जा सकते हैं। साथ में थोड़ी ही क्लिप दिखा के पाकिस्तानियों के जो मदरसे में जाते हैं उनकी मानसिकता आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जूम करके, आकाश जूम करके अगर आप उस जगह को कैप्चर कर सकते हैं तो कैप्चर करिए, आप उसको कैप्चर करिए। तो मैं आपको वो बताऊं कि वो जो जगह है उसका वो जो है वो मदरसा है और उस मदरसे में बम बनाने की प्रक्रिया हो रही थी। और ऐसा खबर भी आई, कुछ न्यूज़पेपर्स ने भी ये छापा, यहाँ के लोकल लोगों ने भी बताया कि इस मदरसे के अंदर बम बनाया जा रहा था, जो बनाते बनाते फट गया और मौलवी की मौत हो गई। और 2 बच्चे जो साथ में उस मदरसे में उसके साथ थे, वो अभी पटना में भर्ती हैं। अच्छा चाची, एक बात बताइए, ये बम बना रहा था, ये पहली बार पता चला कि ना ये बम जल्दी से बनता है? एक 4-5 आदमी है, गाँव के आदमी है, एक चाचा भी है, एक भाई भी, बेटा सब ये काम करता है। तो ये बम बनाता है? जी, तो पता बाद में लगाया, सब कुछ यहाँ सब छिपा तो लगाओ के। हाँ, बहुत सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर फटा है। ना, गलती बात। खुदा ये दीदी यही जब बैठा रही बहनी, यही जब बैठा रही, बम छूटा यही जब छूटा, अब पूरा तमन्हार हो गए। ये को लेकर गवाही लोग हैं, एक मामूली गवाही लोग हैं। एक जो लड़का है वो घवाहिल हो गया, मतलब आप ये कहिए कि वो घायल हो गया, फिर उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती हुआ। हाँ, इमामू दे तो दर्द पर खत्म हो गया, मन गला अस्पताल गलन था पीएमसी में। एगो लेकर दर्द खत्म हो गया, छिपा देलक लोग। एक बच्चा मर भी गया। और वो जो मौलवी का नाम क्या था? इमामुद्दीन मर गए थे। इमामुद्दीन। थोड़ा दिखाइए, मदरसा ठीक सामने है आकाश, ठीक सामने, इनके घर के ठीक सामने मदरसा है। ये बैठा रही 5 बजे के। तो यहाँ पर ये डेली होता है क्या, ये बम बनाने का कार्य? ये रोजी रोटी है, रोजी रोटी है इस मौलवी की। पढ़ाया जाता है। हाँ, किस टाइप का जहाद पढ़ाया जाता है स्कूलों में, किसके खिलाफ करना है? स्कूलों में तो हमें तालीम के बारे में, तालीम के जरिए जहाद पहुँचाओ। बेटा, स्कूलों में जहाद नहीं पढ़ाया जा सकता। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाया जा सकता? पढ़ाया रहे। हाँ, पढ़ा रहे। जबरदस्त, क्या बात है जी, जहाद पढ़ा रहे हैं। हाँ जी, जहाद करना चाहिए। हाँ जी। किसके साथ? काफिरों के साथ करना चाहिए। कौन है? काफिर जो इस्लाम को नहीं मानते, इस्लाम का दुश्मन है। अगर एक बंदा इस्लाम को नहीं मानता, नॉन मुस्लिम अपने घर बैठा हुआ है, तो तुम जाके जहाद कर दोगे? वो जहाद नहीं है। हाँ। अगर कोई हमारे खिलाफ बातें करे तो फिर हम उसको छोड़ेंगे। लेकिन हम तो कहते हैं जहाँ पे कोई नॉन मुस्लिम है, ले हल्ला बोल दे, जहाद हो गया। सही बात है। ये जहाद थोड़ी ना। कौन सा वाला जहाद है? जहाद तो वो है ना, बात ये कि स्कूल में जहाद पढ़ाना क्यों है? साइंस पढ़ाओ। आइंस्टाइन किस क्लास में पढ़ते हो? 10th क्लास में पढ़ता हूँ। चलो, आइंस्टाइन की क्या थ्योरी है? आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? नहीं, आइंस्टाइन की मैं क्यों सुनाऊं? पढ़ाया मैं इस्लाम से दूर क्यों कर रहे हो? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नहीं, इस्लाम में तो इस्लाम में रह रहे ना। आइंस्टाइन की किताबें हमें किस मोड़ पे लाएं?
आइंस्टाइन तुम्हें साइंस की दुनिया में ले इस्लाम तो साइंस की दुनिया में हम नहीं जाना चाहते, हम दीन की दुनिया में हम नहीं जाना, हमने दीन की दुनिया में जाना। ऊपर छोड़ो, मैं दीन की दुनिया में आना चाहता हूँ। भाई दीन में भी आएंगे, मेरी बात सुनो। ऊपर क्या है? ऊपर चांद है। चांद पे कौन है? तो चांद पे जो इंडिया बैठा रहे, इंडिया बैठा रहे, वो हमारा मुखालफ है और हम उनके मुखालफ हैं। अच्छा बेटा 10वीं क्लास में पढ़ती हो, इतना जहर कहाँ से आया दिमाग? जहर हमारा है, काफरों ने हमारे अंदर भरा हुआ जहर। गुस्ताखियाँ क्यों करते हैं? हमने वो कहते हैं ना कि जब धुंध छाई हो, हाँ जी, जब धुंध छाई हो तो गीदड़ समझते हैं कि जंगल हमारा है। सुना एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सुना है ना आपने? तो इसी वक्त यही है कि ये जो पॉलिटिशियन ऊपर बैठे हुए हुक्मरान, इन्होंने समझ लें कि घेरा हुआ है सारा हमारा मुल्क, कर्जे के नीचे दबा रहे हैं, पाकिस्तान को दबा रहे हैं। कह रहे हैं कि हथियारों ये जो हमारे पास हैं इन पे कब्जा करना है। अच्छा। ये सारा वो हमारे पास हथियारों पे कब्जा करना है इंडिया ने नहीं, ये सारी कंट्री जो मिल के भाई जो हमें देती है ना, हम बताते नहीं है, बल्कि हम तो हथियार ले रहे हैं, तो कब्जा क्यों करना है? तो वो हमें फिर कर्जा दे रहे हैं और पाकिस्तान ले रहा है जो ऊपर बैठे हुए हैं कि हमारी आवाम गरीब। चलो छोड़ो, इकोनॉमिक्स को टच ना करो, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है। मुझे ये बताओ इंडिया के बारे में क्या? मैं इंडिया के बारे में जो भी बताया जाता है कि वो दुश्मन है हमारे। अच्छा देखो, उनके बच्चों से पूछते हैं, वो कहते हैं मैं पढ़ता हूँ ना, तो मैं स्कूल की इतना फोकस नहीं करता। तो किस पे कर रहे हो? हमारी मस्जिद है पास, मेरी हाँ मस्जिद मस्जिद जाते हो? तो हमारे हाँ जी मस्जिद जाता हूँ। तो क्या होगा फिर? मस्जिद में जहाद पढ़ाया जाता है, स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जहाद, लेकिन मस्जिद में जो वो जज्बे वाला जहाद है। जज्बे वाला जहाद है। तो ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, ये तो कहते हैं कि साइंस भी पढ़नी है, पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ साइंस पढ़नी चाहिए, लेकिन साथ ये नहीं कि दीन से दूर हो जाएं। नहीं, दीन तो बड़ा जरूरी तो फिर लेकिन जहाद क्यों ना करें? जहाद से क्या मसला है आपको? जहाद क्यों ना करें? करना चाहिए, करना चाहिए जहाद। देखो एक बंदा है, वो अपने साथ बॉम्ब बांध के आप और मैं खड़े यहाँ पर फट जाए, और उसको उसी तरह किसी जाली मौलाना ने कहा कि ये तुम्हारा जहाद है, तो क्या ये जहाद है? हमने उसको नुकसान तो वो जाली, फिर आप कह रही हैं कि वो जाली मौलाना ना, वो सही मौलाना। लेकिन दूसरे लोगों को तो नहीं ना पता कि वो जाली है, वो तो ये कहेंगे कि मुसलमानों ने बॉम्ब फोड़ दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो आज स्कूल के अंदर भी ये जिहाद सिखाया जा रहा है। देखिए मेरे तो यार ये समझ नहीं आ रही कि इनको ऐसे उल्टे सुलटे काम करके करना क्या है, कहाँ जाना है, ऐसा क्या जन्नत में लुटना है। वो 72 हुरे भाई, अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो आपको धरती पे ही 72 सब कुछ हुरे हैं। वो 72 हुरों का क्या मतलब है कि भाई आपके जो घर वाली है वो एक अच्छी कैरेक्टर की हो, आपकी सेवा करती हो, आपको समय पर खाना मिल रहा है, आपका परिवार सुखी है, इसी में भाई 72 हुरे हैं। जो आंखों देखी आपको कुछ हो नहीं रहा, मरने के बाद की क्यों चिंता कर रहे हो? आज तक किसी ने आके बताया है कि भाई जन्नत में क्या मिलेगा, स्वर्ग में क्या मिलता है, नरक में क्या मिलता है? भाई ये बेबुनियादी बातें हैं सब कुछ, कि भाई ये वहाँ ये होता है, वहाँ नहीं, भी कुछ नहीं होता। जो आप फिलहाल हो, जो आप कर रहे हो, वही आपको लिए 72 हूर, स्वर्ग, नरक सब कुछ। अगर सब कुछ कर्मों पे डिपेंड करता है, आप अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं तो वो आपके लिए 72, 73, 74 सब कुछ हो रहे यहीं पर है, धरती पर है। और भारत के अंदर प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसे जालिम मौलानाओं से बच के रहें, पाकिस्तानी मौलानाओं की ऐसी वीडियो ना देखें। भाई वो भ्रम फैलाते हैं, वो आपस में दो हिंदू मुस्लिमों को लड़वाते हैं। ये सब कुछ पाकिस्तानी मौलाना, जाहिल मौलाना ऐसा करवाते हैं, जो कि अनपढ़ हैं। आप लोगों ने वहाँ के बच्चों की मानसिकता देख ली तो उनके मौलानाओं की कैसे मिलेगी? वो तो गुरु है इस चीज़ में। आप लोग क्या रेकमेंडेशन जरूर है? जय हिंद, जय श्री राम।